हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साहिद एकेडमी। आपने पार्ट 4 वास्तविक संख्या प्रश्नावली फर्स्ट ए का जो पार्ट 4 था वो आपने देख ही लिया होगा। उसमें हमने डिस्कस किए थे प्रश्नावली फर्स्ट ए के क्वेश्चन 9 से लेके 12 तक, और हमने 13 और 14 नंबर आपको होमवर्क में दिया था। जिसने लगाया हो तो वो अपना चेक कर सकता है किसका सही गया है किसका गलत गया है। सही वाला अपना मिला लें और जो गलत वाला चेक कर लें कि हमने क्वेश्चन में कहाँ पर गलती की थी। और जिसने ये वीडियो ना देखा हो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, वह वहां जाके देख ले। और वैसे आप लोग वीडियो को मिस ना करा करें, टाइम निकालकर वीडियो को जरूर देखा करें और वीडियो स्किप कर करके ना देखा करें। तो ठीक है, चलते हैं। जो 13 और 14 हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन था हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7, 13, 14 पोस्ट के अंदर +11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 पोस्ट बंद करके +3 कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था प्रश्नावली फर्स्ट ए का 10वां क्वेश्चन था सेम। जिसने वो वीडियो देखी होगी तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तब भी देखो देख लेते, जिसने नहीं देखा है तब समझ लेते हैं। करना क्या है आपको, अगर कुछ नहीं कर पाए इनका गुणा करके, जो बोर्ड पास में क्या होता है पहले ब्रैकेट हल करते हैं उसके बाद हम करते हैं, तो उस आधार पर इसको सॉल्व कर लें, उसके फैक्टर कर लें। भाज्य संख्या क्या होती है हमने बताई थी। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो हमारी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो इसमें देखिए 3 है, 2 से अधिक होना चाहिए, यानी ये संख्या हमारी भाज्य है। इसी प्रकार से ये इसके भी देखो 2 से अधिक हैं, अभी इसके और भी हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या 2 से अधिक होना चाहिए, हमारी भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। तो बस हमें आगे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, हमको 2 से अधिक इसके गुणनखंड मिल गए तो ये संख्या हमारी भाज्य है। ठीक है, इसी तरीके से जो 14 क्वेश्चन था, इस तरीके क्वेश्चन हमने आपको कराया था। 7वां क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन था, अब ये 14वां क्वेश्चन, ये हमने आपको होमवर्क भी दिया गया था। जिसने पीछे वीडियो देखा होगा उसको भी आसान लगेगा। हमने क्या बताया, करना क्या है, ये गुणनखंड होते हैं 161 की, ये गुणनखंड है 7 और Z, तो गुणनखंड है यानी इनका गुणा करके तो ये लिखा हुआ है, तो बस वही सेम करते हैं। तो क्या करना है, 7 × Z बराबर 161 होगा। बस ये गुणा में है तो भाग में चला जाए, कितना आ जाएगा 23। अब y के देखिए, y क्या है, इनके दोनों के गुणनखंड में है ये, तो इनका गुणा करके लिखेंगे तो क्या हो जाए। अब देखिए ये इनका दोनों गुणनखंड है का, हम इसको इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये गुणनखंड है तो बस इनका गुणा करना है, y की वैल्यू आ जाएगी, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1127। और इसी तरीके x इन दोनों का गुणनखंड है तो गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब क्लास चालू करते हैं आज की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का 15 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 घंटियां 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। अब इसमें आपको क्या निकालना, कहीं कुछ दिया हमको क्या करना, लासा निकालने का कि मासा निकालना। उसके लिए हमने बताया था सबसे आसान तरीका कि जब इन संख्याओं से कटने की बात की जाए तो क्या निकालते हैं, लासा, और इन संख्याओं को विभाजित करने की बात की जाए तो मासा निकालते हैं। तो क्या कह रहा है, वो समय बताना है जिससे इन तीनों का भाग चला जाए, भाई तभी तो एक साथ बच पाएंगे। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो इन तीनों से करती हो, वो जो होती संख्या क्या होती है उसका लासा। तो बस कुछ नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन का लासा निकालने है। तो बस इसका लासा निकालिए, कितना है 9, 12 और 15 का लासा निकालने है। तो किससे कट जाएगी, 3 से। 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से काट दीजिए 3, 4, 5, 2 से काट दीजिए 1, 2, 5, फिर 2 से काट दीजिए 1, 1 और 5, फिर 5 से काट दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, 1, 1 हो गया। तो इसके गुणनखंड कितने आए हमारे, गुणनखंड आए 3 × 3 × 2 × 2 × 5, बस गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 180। तो कितने समय बाद, 180 मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी
समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखें, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब हमारे पास कार्टून कितने हैं, जो कोक के हैं वो 144 हैं, पेप्सी कितने 90, और इन्हीं से अंदर निकालना। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें इन संख्याओं में भाग करना है, और जब इन संख्याओं में भाग करना है तो उसका क्या निकाला जाएगा, मासा। तो मासा निकाल लेते हैं। करना क्या है, 144 के गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए 18, फिर 2 से काट दीजिए 9, उसके बाद 3 से और फिर 3 से। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 3, ये गुणनखंड आ गए। अब किसे करना है, 90 के, तो 90 के फिर कर लीजिए। पहले किससे काटेंगे, 2 से, कितना हो गया हमारा 45, फिर किससे काट देंगे 5 से, 5 नमा 45, फिर 3 से काट देंगे और फिर 3 से काट देंगे। तो इसका कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने क्या ढूंढते हैं, कॉमन। तो इसका क्या निकाला हमने, 2 इससे कॉमन निकला, कितना निकला हमारा 2। अब 2 इसमें तो बहुत है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा कोई कॉमन होगा नहीं। और क्या कॉमन मिल रहा है हमारा, 3, तो 3 इससे मिल गया। और क्या कॉमन है हमारा, 3, 3 ये मिल गया। तो कितना मिल गया हमारा, 2 3 मिल गया हमको कॉमन। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, गुणा कर दिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे होता क्या है, आप लोग लगातार वीडियो देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी बेहतर होती चली जाएगी, और हमको लोगों को भी लगता है कि कोई हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो भी साथ में कर रहा है। और क्लास के साथ साथ आप लोग पेन कापी लेकर जरूर बैठा करें, पेन कापी जैसे साथ साथ सॉल्व करते रहा करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। कह रहा एक फल विक्रेता के पास 990 सेब हैं तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो फिर वही बात है, फल किससे निकालना है हमें, इस 990 सेबों से, और इसे ये कितने संतरे हैं, 945 संतरों से निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, वही हमको क्या निकालना है, जब इसमें भाग करना है क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो बस एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमें करना क्या है, 990 का गुणनखंड कर लीजिए। तो किससे काटेंगे, 2 से काट दें, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नमा 18, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 5 से काट दीजिए, 5 नमा 45, फिर 4 बचा, 5 नमा 45, 3 से काट दिए, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया हमारा। 11 से काट देंगे तो ये एक बार, कितने गुणनखंड आएगा हमारे, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ऐसी इसको कर लीजिए, 945। तो सबसे पहले किसके 5 आखिरी में दिख रहा है, तो बिना कुछ देरी करे 5 दिख रहा है, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। देखिए 9 से कट रहा है, 3, 3 छक्का 18, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर किससे काटें, 3, 3 सत्ते 21, 7 से काट दीजिए। इसके गुणनखंड कितने आ गए, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। और हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो कॉमन ढूंढना है। तो देखिए एक 5 कॉमन मिल गया, और एक 3 ये मिला, एक 3 ये, कितने 3 मिल गए, 2 3 मिल गए। और कुछ मिला कॉमन, नहीं मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 3 तिरका 9 पना 45, यही हमारा उसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली फर्स्ट ईयर में कराया था हमने। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दूसरा क्वेश्चन था सेम बिल्कुल वही था। दूसरे क्वेश्चन के बाद ये 18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हल करना, क्या करना है सबसे पहले हमें निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो निकाल लेते हैं, क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं पहले। 378, 180, 420, इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो करना क्या है, वही देखिए सब दिख रहा। तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए 3 से कट जाएंगी, 3 से काट दीजिए। 3 छक 18, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21। अब काट दीजिए फिर 2 से, तो ये तो 63 बना रहेगा। 15 और 35। अब फिर 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 35। फिर 3 से काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 5 और 35। अब काट दीजिए 7 से, तो 1, 5 और 7 पन्ना 35। अब काट दिए 5 से, 1, 1, 1, ठीक। तो इसको गुणन कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। तो गुणा कर दीजिए इसका। तो 2 त्याई 6, दूनी 12, 12 त्याई 36, 36 त्याई 108, 108 पंचे 108, तो 5 40 और 5 एकम 5, 7 और गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0, 7 चौको 28, 2 7 पन्ना 35 और 2 37। तो हमारा कितना आ गया एचसीएफ, एलसीएम आ गया हमारा 3780। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या हमारा 378, 2 से काट लीजिए, कितना आएगा 2 से काटने पे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। 3 से काट लीजिए, 3 छक 18, 3 तिरका 9। फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 7 एकम। इसे कितने गुण करना है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसके गुणनखंड हमारे आ गए ये। अब करते हैं किसके, 180 के। तो 2 से काटिए, 2 नवा 18, फिर 2 से काट दीजिए 45, फिर अब 5 से काट दिए, 5 नवा 45, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो इससे गुणनखंड कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका 420 बचा, 420 गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10। अब 3 से काट लीजिए, 3 तिरका 9, 3 पचे 15। अब काट दीजिए 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 से। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए हमारे, इसको गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएम क्या ढूंढते हैं, कॉमन। तो देखिए 2 हमारे तीनों में कॉमन है, तो पहले इसको 2 को लिख लेते हैं। और क्या कॉमन है हमारा, 3 हमारा भी कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। अब देखिए 3 इसमें है मगर इसमें नहीं है, तो बाकी 7 इसमें, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 6। ये एचसीएफ हमारा आ गया 6। अब हमें क्या सत्यापित करना है, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें और किसको, संख्याओं गुणनफल। तो एचसीएफ इसका कितना आया, एचसीएफ आया 6 और एलसीएम कितना है 3780 बराबर 378 गुणा 180 गुणा 420। कह रहा है संख्याओं के दो संख्या गुणनफल, कोई दो संख्या ले लो,
मान लीजिए हमने दो संख्या गुणनफल की बात कर रहा है, हमने मान ली आगे वाली दोनों ले ली, इसको हमने नहीं लिया, ये दोनों ले ली, तो इसका गुणा कर लीजिए। 0 6 48 हासिल कितना है 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 हासिल 4, 6 3 18, 18 और 4 22। इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। जिसको पहाड़ा का 18 का नहीं याद है तो ऐसे भी कर सकता है। 378 है मान लीजिए, जीरो छोड़ दीजिए, तो करना क्या है 68 64 हासिल 6 8 7 56, 56 और 6 62, 62 6 और 8 का 24, 24 6 30। अब कर लीजिए एक का, एक का करने में कोई दिक्कत तो होना नहीं है, ये ठीक है। जोड़ देते हैं 4 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 7 7 और 1 8 3 3 6 और 1 0, 180 वाला हमारा कितना आया था 22,680 लासा और मासा गुणा करने पे, और जबकि दो संख्याओं को गुणा करा हमने कितना आ गया 68,000। तो इसका मतलब ये हमारी चीज सत्यापित नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ सत्यापित में सत्यापित नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए है, क्योंकि आपको कई सवाल हम ऐसे करवा चुके हैं, आप इसको घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा। उम्मीद है कि आपको 100 से 100% आ जाएगा वो, और तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट में करिए, आपको सॉल्विंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर प्रश्नावली फर्स्ट ए का ये अंतिम सवाल है 20वां, और इस वीडियो का भी आज ये आखिरी सवाल है। तो सवाल क्या है हमारा, कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है, तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो करना क्या, देखिए कोई भी संख्या का अनुपात में है तो उनका क्या कर जाता है, जैसे ये 2 अनुपात, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2:3, और इसमें कुछ कट गया, अनुपात में हमेशा उसका मासा कटता है, क्या करता है मासा। तभी कोई भी संख्या अनुपात वाली जब हम मानते हैं तो क्या मानते हैं, जैसे इसमें मानेंगे माना संख्याएं हमारी कितनी है, संख्याएं बराबर 2x और 3x, ये है हमारी। तो अब इसी का हम क्या करेंगे, लासा दिया वो लासा निकालें। लासा के नियम ने क्या बताया था, एक साथ करते हैं, ये 2x और 3x इस तरीके हो गए। इसके गुणनखंड कितने हैं हमारे, ये 2 गुणा x, इसके हो जाएंगे 3 गुणा x, यही तो होंगे। तो अब लासा में कोई चीज दोबारा लिखी जाती है, इसका कितना हो जाएगा, लासा में कोई चीज दोबारा नहीं लिखी जाती और कोई चीज छोड़ी नहीं जाती। तो इससे हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया और x ले लिया। देखिए कोई चीज छूटी तो है नहीं, दोबारा भी नहीं लिखी, तो हमारा लासा कितना आ गया 6x। क्वेश्चन में कितना दिया है हमारा 180, तो गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6x बराबर 180 के, तो x बराबर 6 का भाग चला जाएगा 180 बटे 6, तो कितना आ गया 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या पूछ रहा मासा, और x क्या है मासा ही तो है। देखो मासा क्या होता है, कॉमन होता है। अगर इन दोनों संख्याओं की बात करें 2x 3x में, अगर इनका हम मासा निकालें तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा x, इसके हो गए 3 गुणा x, तो कॉमन क्या हुआ हमारा यही x हुआ। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हमारा होगा x, तो यही तो x की वैल्यू है, तो यही निकालना है। नहीं तो आगे अगर इतना कर लिया ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर और थोड़ा आगे जाके करना पड़ेगा। क्या हम x की वैल्यू हम यहाँ लगाएं, जो संख्याएं मानी हमने क्या करा, इस संख्या में कितनी x की वैल्यू लगाने पर, तो ये हो गया 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा 60, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 3 गुणा x कितनी होगी 90। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ, फिर हमको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। एचसीएफ निकालना हमें 60 और 90 का हम अलग अलग करेंगे। तो किसमें क्या करें, हमने मान लिया 3 से करा, 3 दूनी 6, फिर इससे करा 2 से, 2 दावन 20, फिर 2 करा 5, और फिर करेंगे 5 से 1, तो कितने हो गए 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, इससे गुणनखंड आ गए। इसका कर लीजिए, करेंगे 2 से कितना आ गया 45, फिर 5 से कर दिया 5 9 45, 3 तिरका 9, फिर 3, तो इसको गुणनखंड करना है 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा कॉमन, कॉमन में क्या है एक, तो देखो 3 मिल गया हमको, मिल गया, और क्या मिला 5 मिल गया हमको, और 2 मिल गया। तो हमारा क्या बनेगा जाके 3 गुणा 2 गुणा 5, यही तो मिला हमें, 5 मिला है 2 मिला 3 मिला, कितना हो गया 5 दूनी 10 त्याई 30, देखो वही निकल गया है। तो ये हमारा एमसीक्यू में हमें इस तरीके से करना है, शॉर्ट तरीका है।
ठीक है। बाकी जो पूरी सॉल्विंग होगी इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में सर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट बी के इंट्रोडक्शन क्लास में। और वो चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, उसमें से आपके 4 टाइप बनेंगे, 4 टाइप में आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है और 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो वो चैप्टर को आप जरूर से जरूर देखें। कोई भी उस चैप्टर ना ही इंट्रोडक्शन को मिस करे, ना ही उस चैप्टर को मिस करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए वो। तो उम्मीद है कि अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ये हमारे कहने की बात नहीं, आपको अच्छी लग रही है आप तुरंत लाइक करें उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।